नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के इस खास अंक में मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर भारतीय सेना से एक ऐसा ही सपूत शूरवीर जिसने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस से हमेशा न केवल वीरता का परिचय दिया है परंतु सभ्य समाज की कल्पना को साकार करने का जिम्मा उठाया हुआ है आज तक, और वो हैं मेजर जनरल SVP सिंह, VSM विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट, पब्लिक स्पीकर, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूं हमारे आज के गेस्ट, मेजर जनरल SVP सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड ऑफिसर आप हैं। तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज मैं इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया रेडियो के शामिल हुआ हूं, और मैं ये कहूँगा कि धन्यवाद करते हुए कि ये विशेष मंच जो आपका है, संदेश टू सोल्जर्स, इस पे बोलने का सम्मान एक अलग इम्पोर्टेंस देता है मुझे। और आपका ये कार्यक्रम जो है FM रेनबो चैनल ने कल 15 जनवरी को 8 साल, शानदार 8 साल पूरे करे हैं, और ये प्रोग्राम हमारे सैनिकों और देशवासियों के बीच में एक अनमोल कड़ी बन गई है, और ये बहुत महत्व रखता है हमारे जवानों के साथ खास करके। और सभी सैनिकों, सर्विंग और वेटरन्स की तरफ से मैं एक अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि संदेश टू सोल्जर्स प्लेटफॉर्म जो है 9वें साल में कदम रखने पर हार्दिक बधाई देता हूं, और फौज और ऑल इंडिया रेडियो ये प्रोग्राम कदम कदम बढ़ाते जाएं। वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। इतना प्रेम आप हमसे करते हैं, आकाशवाणी से करते हैं, और हम संदेश टू सोल्जर से करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जुड़ते हैं आप जैसे योद्धाओं से, आप जैसे वीरों से, जो अपने अदम्य साहस से निरंतर हमारे देश का परचम लहराते हैं, और कहीं ना कहीं हम हर बार गौरवान्वित महसूस होते हैं, और इसका श्रेय आप सभी को है। तो एक बार फिर से मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ, और अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज के इस अंक को भी अपना प्रेम देंगे, अपना प्रेम बरसाएंगे। यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए, और अपना स्नेह बरसाते रहिए, क्योंकि हमारे जो देश है ना, बहुत प्यारा देश है, और इस देश को समृद्ध देश बनाने में आप सभी देशवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। और हम यही कहेंगे, संदेश टू सोल्जर इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप सब तक जुड़ रहे हैं जिन्होंने सेना के जरिए अपनी सेवाएं दी हैं। और मैं कहूंगी मेजर जनरल SVP सिंह आज आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी के बिहाफ में वो आपके दिल की बात, किस तरह से आपने जीवन जिया है, जी रहे हैं सेना में रहते हुए, और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काबिले तारीफ है। तो आज इनकी जुबानी बनी रहिए, सुनते रहिए हमारे साथ संदेश टू सोल्जर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और एक बार फिर मैं स्वागत करना चाहूंगी मेजर जनरल SVP सिंह जी का। और आपसे जानना चाहती हूँ सर्वप्रथम, जिस तरह से आपने आज के प्रोग्राम की शुरुआत कही, मैं कहूंगी कि आपने शुरुआत की है, जिस तरह से आपने अपना प्रेम दिया संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम को, निश्चित ही आप इस प्रोग्राम को लगातार सुनते आ रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक सही है, बिकॉज देखो हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जबकि रात के समय सैटरडेज को फॉर द फोर्सेस प्रोग्राम आता था, और गाने की फरमाइश हम भेजते थे, जैसे विविध भारती भेजते हैं, और हम अपनी वो फरमाइश भेजते थे एंड लुक फॉरवर्ड करते थे कि हमारा नाम लिया जाएगा। हम स्कूल में होते थे। बिल्कुल। तो इसलिए आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो से प्रेम है। विविध भारती ऐसे प्रोग्राम थे, और अभी जैसे ये प्रोग्राम है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, क्योंकि ये मेरी फौज को इंट्रोड्यूस कर रहा है देशवासियों के साथ। वाह, क्या बात है। खास तौर पर सभी सेवारत सैनिकों को मेरा जनरल सल्यूट। आप सभी भारत माता के वीर सपूत और सपुत्री हैं, और पूरा देश मेरे साथ आपकी सेवा और बलिदान पर गर्व रखता है। मैं ऐसे समझता हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना यही है कि आपको और आपके परिवारों को सुख, शांति और शक्ति प्रदान करे। तो आप सभी अनेक चुनौतीपूर्ण वातावरण में सेवा कर रहे हैं, जैसे कि
सुपर हाई ऑल्टीट्यूड स्नो वॉरफेयर, जिसमें कि इंडियन आर्मी इज़ द चैम्पियन इन द वर्ल्ड, मैं ये बोलूँगा। हमारे रतीला लेके रेगिस्तान, फिर हमारे जंगल, तो इतनी कठिन इलाकों में, टेरेन में सर्विस कर रहे हैं आप सब, और सीमा की सुरक्षा के लिए अपना पूरा कर्तव्य बढ़ा रहे हैं, और साथ ही में अंतरिक्ष सुरक्षा पर भी कवच रखते हैं। तो ये इनके आप सब की, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आपकी ये सौभाग्य में है कि आप देश की सेवा कर रहे हैं। पर साथ ही में, क्योंकि इट्स फॉर द नेशन दिस प्रोग्राम, मैं ये बोलूँगा कि भारत के सैनिक जो सिविलियन है, देशवासियों, आप सभी को मेरा साथ ही में सलाम और शुभकामनाएं। आप सभी सैनिक और सैनिक मिलकर भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बना रहे हैं, ये मेरी समझ में है। और आज भारत दुनिया की मान शक्तियों में गिना जा रहा है जी। तो आने वाली जनरेशन जो है, पीढ़ियां, आप सबके सामने भारत एक बहुत बड़ा मुल्क होगा, और आपका सौभाग्य है कि आप इस जनरेशन में आगे बढ़ रहे हैं। जी, बहुत खूब। देशवासियों से आपका प्रेम निश्चित रूप से है, तभी तो आप सेना के माध्यम से, चाहे वो सीमाएं हो या सीमाओं के अंदर हो, आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, क्योंकि एक ही जज्बा है, देश प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम जिसे हम कहते हैं, और उसके साथ साथ अपने फेलोमैन के साथ वही प्रेम रखना। कहा जाता है कि आपसे ज्यादा स्ट्रांग दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि आपकी जो टफ ट्रेनिंग है कहीं ना कहीं आपको एक सशक्त व्यक्ति बनाती है जो हर जज्बात से लड़ता है। पर जज्बात तो है, और वो जज्बात है प्रेम का जज्बात देश की तरफ और अपने फिल्मन की तरफ, जो आपके साथ एक ही जंग में मौजूद है, और वो जंग सिर्फ देश के लिए लड़ी जा रही है। गोइंग बैक टू द मेमोरी लेन्स, आपको आपकी यादों की गलियारों की तरफ ले जाना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि कैसे शुरुआत हुई, वो क्या चीज थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया आर्म्ड फोर्सेस की तरफ। मेरी मोटिवेशन मेरे पिताजी थे। वो आर्मी में उन्होंने नौकरी की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अफसर साहिब थे जी, और उनकी जो ब्रिगेड थी, उन्होंने आखिर में जापानीज का सरेंडर लिया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो मैं तो खैर पोस्ट रिपब्लिक जन्म का जवान हूँ, तो मेरे फादर उस समय वर्दी में ही थे, और जब मैं बढ़ता रहा तो जब मुझे होश आई, मैंने ऑलिव ग्रीन देखा, एंड देन माय फादर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में थे 1957 में। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जो रूटीन है, एक बहुत ही अलग तरह की है। जेंटलमैन कैडेट्स, जो बाद में हमारी भी बारी आई, मेरी बारी आई बनने के लिए, तो उसमें जो फंक्शंस, इवेंट्स होते थे, स्पोर्ट्स वगैरह, साथ जाके देखते थे। तो फौज की एक पंजाबी में बोलते हैं टौर, शान, वो बहुत मोटिवेशन थी। और पिताजी भी चाहते थे कि मैं फौज में आऊं, तो उन्होंने फिर मुझे फौज में एक वर्दी 11 साल की उम्र में ही डला दी जी। हाँ? तो मेरा वो बहुत बड़ी अच्छी किस्मत थी कि मेरे को उन्होंने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि एर्स्टवाइल प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज था, 1922 13 मार्च को फाउंडेड था, रेज हुआ। आज वो 103 साल होने वाला है। तो उसका इम्तिहान दिया मैंने, तो सिलेक्ट हो गया। तो जो मेरे फादर वर्दी डाल रहे थे, हमने भी वो 11 साल की उम्र में यूनिफॉर्म डाली। तो ये एक बहुत मोटिवेशन था। एंड उन दिनों में फौज की जो पोजीशन थी, जो देशवासी समझते अल्टीमेट था फौज। आज भी फौज देश का रखवाला है, तो जैसे सीमा की प्रोटेक्शन, इंटरनल सिक्योरिटी, तो फौज का बहुत बड़ा महत्व है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रोफेशन, इससे बड़ा काम अब वर्दी डाल के और सीने पे गोली ले सकते हो अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए, और झंडा हमारा तिरंगा उसको लहराओगे ऊंची से ऊंची चोटियों के ऊपर। इससे बड़ी खुशकिस्मती, इससे बड़ा मज़बा और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जज्बा ही अलग तरीके का जज्बा है। ऐसा लगता है कि जैसे लहू बहुत तेजी से शरीर में दौड़ रहा है और यही सोच रहा है वर्दी पहन ली है, बस अब परचम लहराना है, तिरंगा लहराना है। कुछ किस्से कहानियां RIMC के या आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी के दौरान के? देखें, RIMC में हम बच्चे थे, 11 साल से जब हमने ज्वाइन किया
तो एक मिलिट्री डिसिप्लिन के अंदर पड़ गए जी। एक तरह का मैं कहूँगा मिलिट्री कैंप ही होता है। कितनी उम्र में अगर आप जाओ और घर की जो आज़ादी है वो आप पीछे रख देते हो, पर फिर नए दोस्त मिलते हैं, डॉर्मेटरीज में रहते होते हैं, तो शरारतें तो हर प्रकार की करनी है। एज यू ग्रो अप, टीन एज में जब आते हो तो कटिंग बाउंड्स बोलते हैं ना, कि रात के समय आज पिक्चर देखने जाना है वो फिल्मिस्तान में जाना है या दिग्विजय थिएटर में जाना है, पल्टन बाजार देहरादून के, तो कुर्ते और नाइट सूट में ही हम चले जाते थे। जो मेरे को याद आ रहा है अभी, वो नाइट सूट होते थे लाइनों वाले, हाँ, और वो घड़ी नाला था साथ में, वहाँ पे दुकान होती थी साइकिलों की, वहाँ हम हायर करते थे और उनमें हम नाइट सूट में जाके पिक्चरें देख के आते थे। तो ये कि हम शरारत समझ लें, एक मिलिट्री डिसिप्लिन का वायलेशन समझ लें, पर उसमें क्या था, हम ग्रुप में जाते थे तो हमारी एक टीम बिल्डिंग जो बोलते हैं ना, उस 13 साल की उम्र में एक मजबूती की टीम बिल्डिंग बन जाती थी। अगर हम पकड़े गए तो हमने दूसरे जने का नाम नहीं लेना है, ये हमारा मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था। और यही शायद जब आप सेना में, जब आप कमीशन हुए, जब आपने बड़े बड़े कहते हैं ऑपरेशंस में काम किया, तो उस वक्त की सीखी हुई बात कि अपने साथी को छोड़ना नहीं है, कहीं ना कहीं सीखा होगा। बहुत ही आवश्यक है, खास करके एक मिलिट्री सर्विस के अंदर। वी हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर, यू नो, थ्रू थिक एंड थिन। क्यों? हमने लड़ाई के दौरान में एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। अगर खून बह रहा है तो हम एक दूसरे के लिए हैं। उस समय ऑफिसर या जवान के बीच में रिश्ता नहीं रहता, एक मेरे साथी का रिश्ता है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये एक फौज की जो है ना, आप कहूँगा अटूट क्वालिटी है जी। और आई फील वेरी प्राउड। आपने कहा कि पकड़े अगर गए तो हम एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे, क्या कभी पकड़े गए? हाँ, पकड़े गए। और उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हम पकड़े गए। मेरे को याद आ रहा है 1962 की दिवाली का दिन था। हम 4 जने, हमने कहा गोवा रेड करेंगे, अमरूदों का बाग था, गड़ी ना लगे, तो हम पिलो केसेस ले गए, सरानों के गुलाब, उनको हम भर के लेके आ रहे थे, जितने भी हमारा दम था ले जाने के लिए उस उम्र में। तो जब हमने एंटर किया तो हमारा जो उस्ताद था, पीटी ड्रिल उस्ताद, वो वहाँ पे था। कहते हैं, कैडेट तुम रेड जाता है और हम रेड करता है, आ जाओ। तो हमने उनको बड़ा रिक्वेस्ट किया हमें छोड़ दो, पर उन्होंने रिपोर्ट की। तो हमारी दिवाली में, मैं क्या कहूँ, एक तरह का दिवाला था क्योंकि अभी घर में भी रिपोर्ट जाएगी, सजा भी मिली। तो उसमें क्या हुआ कि जब हम अपने प्रिंसिपल के सामने पेश हुए तो उन्होंने बोला कि हु वाज द लीडर। तो मैं सबसे सीनियर था उसमें, मैंने बोला नो वन सर। जब दूसरे को पूछा, कहता है नो वन सर। तीसरे को पूछा, उसने भी बोला नो वन सर। चौथे ने भी बोला नो वन सर। सो दिस इज अ गैंग, प्रिंसिपल ने बोला। तो प्रिंसिपल के पास भी केन होती थी, तो एक एक उन्होंने हमें मारा। तो हमने बोला था कि एक मारेगा ना हाथ निकालेंगे, तो हमने वो शिन गार्ड्स होते हैं ना, हॉकी वगैरह में डालते हैं फुटबॉल में, वो हमने डाली हुई थी वर्दी के नीचे, बिकॉज उस समय विंटर ड्रेस शुरू हो जाता था। हमने अंगोला शर्ट डाली थी, नीचे जर्सी थी, तो वो उनकी स्टाइल था, हमें पता कि बाजू पे भी लगा देंगे। तो जब उन्हें बाजू लगाना, हमने हाय हाय किया, तो समझे एक ही बारी। तो क्या है कि ये फिर से वही बात है, बोलते हैं ना, फैमिलीज व्हिच आर टुगेदर फ्लरिश टुगेदर। सो RIMC cadets who are known later on, once you pass out, Rimkolians, they live and flourish together. Wonderful. Camaraderie we built up at that young teenage. वेरी नाइस। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजीज बनाने में आगे आपको मददगार साबित हुआ होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजीज बनाना ही तो सबसे महत्वपूर्ण होता है जब आप वॉर फ्रंट पर होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे स्किल्स जो है ना, वो अपने स्कूल के दौरान यानी कि RIMC के दौरान आपने सीखे। जरूर, यू नो, स्ट्रैटेजी एक सरप्राइज और डिसेप्शन पे भी बहुत महत्व रखती है। तो मैं समझता हूँ ये उसी का हिस्सा रहा कि हमको पता था कि कैसे निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि आप अगर अपने दिल के जज्बात इस कार्यक्रम संबंधी, और हमारे आज के जो गेस्ट हैं मेजर जनरल SVP सिंह VSM रिटायर्ड, इनके लिए अगर कोई संदेश भेजना चाहते हैं, अपना प्रेम, अपना स्नेह भेजना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 98681070। तो अपने दिल की धड़कनों को थाम के रखिए, क्योंकि और भी बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं जो आप तक पहुंचेंगी आज। तो बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कीर्तिका उनियाल। प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल SVP सिंह, VSM रिटायर्ड, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मिस्टर सिंह। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके किस्से कहानियां सुनने के बाद ना दिल ये चाह रहा है और भी किस्से कहानियां सुनी जाएं। RIMC के आपने जो है वो पल हमारे साथ शेयर करी, वो नौजवान जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं जब हम सुनते हैं किसी और को तो दिल में एक आस जगती है कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाए। अब RIMC के बाद NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहां के कोई किस्से कहानी, कोई बातें जो शेयर करना चाहते हैं आप? देखें, जब हम RIMC से ग्रेजुएट हुए तो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना था। तो जब हम पहुंचे पूना रेलवे स्टेशन, सबसे पहले तो RIMC से जब सीनियर बन के पास आउट होते तो आप समझते हो कि यूर द अल्टीमेट, कि अभी तो आपने सब कुछ कर लिया। पर जब हम रेलवे स्टेशन से वो 3 टन गाड़ी जो फौज की पुरानी होती थी, NDA की स्क्वाड्रन में पहुंचे हम, तो वहां पे हमारा कैडेट सार्जेंट मेजर जो था वो वरांडे में खड़ा था और उसने एक बड़ी कड़की आवाज में बोला, आई गिव यू गाइज 60 सेकेंड्स, आपको मैं 60 सेकंड देता हूं, अपने बक्से साथ अंदर लॉबी के अंदर लेके आ जाएं। अभी वो बक्से जो थे वो लोहे के बक्से होते थे, हमारी पूरी किट थी, वो 6 महीने का ड्रेस जो भी था। और आप यकीन करो कि वो इतनी कड़की आवाज थी कि हमने सबने इंडिविजुअली अपने बक्से पकड़ के किसी तरीके से अंदर ले आए। तो सबसे पहले ये लेसन क्या था कि स्कूल में तो हम काफ़ी जब हो गए दादागिरी समझते उस समय कर रहे हो, व्हेन यू आर इन द फाइनल ईयर, और यहाँ पे यू आर रिड्यूस बैक टू द लेवल 1, और इम्प्लिसिट ओबीडियंस का पहला कमांड मेरे दिमाग में बैठा कि हुक्म मिला है उसके ऊपर पालन करना है। और फिर NDA में जो ट्रेनिंग थी वो एक बड़ी अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग है। बहुत सारे कुरिकुलम एक्स्ट्रा शुरू हो गए वहाँ पे, वेपन ट्रेनिंग आ गई, राइडिंग आ गया। तो ऐसी चीज़ें जब आई तो इट वॉज मेकिंग यू फ्रॉम अ टीनेजर टू अ यंग मैन, यंग सोल्जर। तो दैट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। पर आपने फिर से RIMC का नाम दिया तो मैं एक संदेश दूंगा अपने फौजी भाइयों को और देशवासियों को भी कि राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज इसका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, 1 पर स्टेट मिनिमम वैकेंसी है। आप अपने बच्चों को वहाँ पे डालें। आजकल तो गर्ल चाइल्ड भी कैडेट्स बन रहे हैं। ये एक अनेक स्कूल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे है। इट्स द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। तो आप RIMC के बारे प्रॉस्पेक्टस निकालें, वेबसाइट देखें, अपने बच्चों को डालें उसके अंदर, और फिर आपको उसका फ्यूचर के बारे फिक्र नहीं करना। वाह, क्या बात है। इट्स एन इंस्पिरेशनल थॉट, और कहीं ना कहीं आपने मोटिवेट किया है यूथ को, पेरेंट्स को, जो कुछ बातें नहीं जानते, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से आप ये भी जान पाए रहे हैं आज कि आपका बच्चा भी कल चलकर देश के लिए सर्व कर सकता है, सेनाओं में जा सकता है। NDA खत्म होने के बाद या वहां से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद फिर अगला पड़ाव इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी से किस तरह से भिन्न था ट्रेनिंग के मामले में? देखिए, यहाँ पे जब हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आते हैं फिर से बात वही होती है कि NDA में हम सीनियर पास आउट होते हैं, पर यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो पूरी एक तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग, टोटल मिलिट्री ट्रेनिंग है, और उसके साथ आपकी वाकफियत होती है। और रूटीन बेशक NDA के बराबर है या थोड़ा और सख्ती के साथ है, बट मैं समझता हूँ इट वाज टेकिंग फॉरवर्ड। हायर क्लास में जा रहे हो तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी उसी पद में था, और हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, टैक्टिक्स, वेपन ट्रेनिंग को आगे ज़्यादा फायरिंग होती थी। हमारे जो कैंप्स होते हैं वो बहुत बढ़िया कैंप्स होते हैं। उस समय तो जब रगड़ा लग रहा होता है तो मुश्किल होती है, भाग दौड़ होती है, राइफलों के साथ आप भाग रहे हो। हमारे बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं जो कि NDA में नहीं होते। ऐसी चीज़ें थी। सो इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाज ग्रेजुएशन टू हायर लेवल ऑफ ट्रेनिंग। और ये जो अफसर की हम ट्रेनिंग करते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी ट्रेनिंग नहीं करेंगे हम, तो हम अफसर और बाद में लीडर्स और कमांडर्स बनते हैं तो हम उस काबिलियत पे नहीं हो सकते अगर हमारे को ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। तो मैं जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया थी। और जो हमारे उस्ताद थे, हवलदार, सूबेदार, हमारे कैप्टन्स, मेजर्स, सब
एक बड़े टॉप लाइन अव्वल दर्जे के थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और ये उस समय ये नहीं होता, वो जो हमारा हवलदार इंस्ट्रक्टर होता है वो साहबान करके भी बुलाता है, जेंटलमैन कैडेट करके भी बुलाता है, पर उसको हम गुरु के समान मानते हैं। तो एक गुरु चेला रिलेशनशिप जो कि हमारे कल्चर में है इस देश की, वो पैदा हो जाती है और हुई थी। मेरी तो हुई थी RIMC से ही। वाह, क्या बात है। और ट्रेनिंग के मामले में अगर भारतीय सेना की बात की जाए तो हमें बेस्ट कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से तैयारी की जाती है और तैयार किया जाता है योद्धाओं को, वीरों को, वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी, NDA, और जैसा कि आपने कहा कि तैयारी RIMC जैसे संस्थाओं से शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं कि हमें देश ने मौका दिया और मौका देता है कि हम अपनी सेवाएं दे सके। खत्म हुआ ट्रेनिंग का काल, उसके बाद कमीशन हुए आप 1970 में। किस तरीके का दौर था और क्या सोचकर आप जब कमीशन्ड ऑफिसर बने, उस वक्त की अनुभूति, उस वक्त की फीलिंग वही मेरे को याद आ रही है। जब RIMC से ग्रेजुएट किया तो हम समझते हैं कि हम अल्टीमेट हो गए। NDA से भी वही फीलिंग, IMA से कि अभी लग गया, स्टार लग गया ऊपर, जो कि गाँव में और घर में फूल लग गया। हाँ? पर जब आप यूनिट पलटन में जाते हैं तो यू आर अगेन रिड्यूस टू लेवल 0। ठीक है ना। तो बेशक आप सोर्ड ऑफ ऑनर गोल्ड मेडल लेके पास आउट हुए हैं, यूनिट पलटन के अंदर यू आर रिड्यूस टू 0, सिखलाई दोबारा आरंभ होती है। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पलटन की लाइफ है, जो यूनिट की लाइफ है, उसके साथ आपने अपनाना है। और वो अपनाने के तरीके हैं। और अच्छे यूनिट के अंदर होता है कि आप जवानों के साथ शुरू में सोएंगे, उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। और कई जगह ये भी होता है कि जो नाइक टू हवलदार जैसे प्रमोशन कैडर होते हैं या टेक्निकल ट्रेनिंग टेस्ट होते हैं, उसमें भी आप हिस्सा लोगे और पास करोगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उस समय फिर से इंसान सोचता है कि मैं ऑफिसर बन गया हूँ, पर ये मेरे को क्या करा रहे हैं इस समय। बट जब आप आगे बढ़ते हो और जो आपने फिर जब लीडर बनते हो, सीनियर होते हो, तो आपने पकड़ना है कि क्या काम में कमी है मेरे नीचे वालों की। तो आपने वो अगर किया हुआ है सब कुछ, तो आपको जानकारी है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग एज अ लीडर। यू आर डिड सेड कि यू आर बोर्न एज लीडर्स एंड लीडर्स आर नॉट मेड, बट आई फील, मेरा जो है मोटो कि लीडर्स आर कल्टिवेटेड एंड कल्टिवेटेड थ्रू ट्रेनिंग, वैल्यू, एथिक्स। ये बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग उसके ऊपर बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग हमें बनाती है, हमें सुधारती है, हमें कहीं ना कहीं शाइन करने के लिए मोटिवेशन देती है। और आपकी बातों से यही लर्निंग लेसन आज का मैं ये कहूँगी कि हमें प्राप्त हो रहा है कि कैसे अपनी निजी जिंदगी में भी हम सिविलियंस भी इन बातों को अडॉप्ट करके वी कैन मेक आवर लाइव्स ब्यूटीफुल। तो है आपके पास भी सुनहरा मौका अपने संदेश भेजने के लिए 9868107070। इस नंबर के माध्यम से आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, अपना प्रेम, अपना स्नेह संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम को दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको आज की ये टॉक मेजर जनरल SVP सिंह VSM रिटायर्ड, इनके साथ कैसी लग रही है और आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रही हैं संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल SVP सिंह VSM रिटायर्ड। तो जनरल सिंह, आपसे ना एक बात पूछना चाहती हूँ। जब आपके कार्यकाल में हम ये कहते हैं, हर व्यक्ति ये मानता है कि जब भी हम जिस भी सर्विस में है, रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने जो काम किया, हम जो सेवाएं दे रहे हैं, उसका अगर रिकॉग्निशन मिल जाता है तो दिल प्रफुल्लित हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है। और एक आर्मी मैन के लिए जब उसे तारीफें मिलती हैं, जब उसे मेडल्स मिलते हैं, वो पल कैसा होता है? खासतौर से आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ कि विशिष्ट सेवा मेडल से आपको अलंकृत किया गया, कैसी फीलिंग थी? देखें, जब हम फौज में ऐसी सर्विस में हैं तो रिकॉग्निशन के लिए हम नहीं एक्चुअली काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं पूरे एहम के साथ और बेस्ट करें। और मेरी जो पलटन है उसका नाम रोशन रहे। नाम, नमक और निशान, वो मोटो है, हम उसके ऊपर फंक्शन करते हैं। बट यस, रिकॉग्निशन होता है जब शाबाश मिलती है। आप अच्छा काम करो तो आपका कमांडिंग ऑफिसर या ब्रिगेड कमांडर, डिविजनल कमांडर आपको शाबाश देता है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, दिल बहुत बहलाता है उस समय। और कुछ समय ऐसे आते हैं, मैं कर्नल था
जिसमें रजौरी पुंछ एरिया में 2.5 साल से ज़्यादा मेरी वहाँ पे सर्विस हो गई थी। तो मेरे को एक दिन जनरल ऑफिसर ने बोला कि बहुत अच्छा आप काम करते रहे हो, तो आई विल बी रिकमेंडिंग यू फॉर अवार्ड। तो मेरा उस समय मेरे को बहुत खुशी फील हुई थी, और उन्होंने खुद ही नोट किए हुए थे कि क्या काम किए हैं, ये सारे आप इंक्लूड करना, आपने मेरे को इंक्लूड करना है, तो मुझे बताओ आपने क्या कुछ किया था। और तो जब अवार्ड आया 1 साल के बाद आया, तो दिल बड़ा प्रसन्न हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और आप ही का नहीं, आपकी जो मित्र हैं, फैमिली है, वो भी उतनी खुशी मनाती है। पलटन आपकी बहुत ज़्यादा खुशी मनाती है कि हमारे पलटन के ऑफिसर को एक अवार्ड मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिस्टम अवार्ड्स है, तो खैर मेरा तो ये अवार्ड इन द विशिष्ट सेवा मेडल सीरीज़ का है, पर मैं समझता हूँ इससे बड़े जो जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स प्राप्त किए हैं, ब्रेवरी और अपनी उन्होंने सुप्रीम सेल्फ सेक्रीफाइस भी ले किया है, अपनी जानों को दिया है, तो उनका तो बहुत ही बड़ा उत्साह है ना। तो हमें उस सबको रिकग्नाइज करना चाहिए, और जिन्होंने ज़्यादा ब्रेवरी अवार्ड अचीव किए हैं, खास करके पॉस्टमस, मैं तो उनको श्रद्धांजलि पेश कर रहा हूँ इस समय भी, अपने दिल से कर रहा हूँ, तहे दिल से कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो ये है बिल्कुल। और जो साथी नहीं रहे, वो साथी हमेशा याद आएंगे, उनकी बातें याद आएंगी, उनका जो शौर्य है वो याद आएगा, क्योंकि वो भी हमें कुछ सिखा के गए। बीइंग अ सर्विस मैन, बीइंग एन आर्मी मैन, आप खुद से कुछ सीखते हैं, आप अपने फेलो मैन से कुछ सीखते हैं, और एक कारवां चलता रहता है। आपने यादों की बात की, अक्टूबर में ही हर साल हमारा एक कल्चर हो गया आर्मी में, कोर्स मेट्स का गेट टुगेदर होता है, डिफरेंट स्टेशंस में करते हैं। तो हमारा ये पिछला गेट टुगेदर था लखनऊ में। तो हम आरंभ करते हैं विद अ होमेज, एक हमारी तरह का ड्रिल होती है, सारे इकट्ठे होते हैं, मेडल डाले होते हैं, और हम ऑबिचुरीज रीड करते हैं जो उस साल के अंदर whom we have lost, और जो अभी तक गुजर गए हैं 1971 से लेके, और जब हम खड़े हुए होते हैं, जब आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो आवर आईज आर मॉइस्ट, दैट इज दी कमरादरी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे, जब एक आर्मी मैन, चाहे वो वॉर फ्रंट पे है या अपनी सर्विसेज के दौरान अलग अलग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, उस वक्त उसके परिवार का सहयोग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपकी निजी जिंदगी में अगर पूछना चाहूँ, और आप गुस्ताखी माफ, लेकिन चाहूंगी पूछना, किस तरह से आपकी जिंदगी बहुत आसान रही, क्योंकि फैमिली फ्रंट पे आप निश्चिंत थे, कोई है घर पर जो देख रहा है घर परिवार। हाँ, मैं आर्टिलरी का हूँ, तो एज एन आर्टिलरी मैन मेरा फेयर शेयर था ऑपरेशनल एरिया, फील्ड एरियाज में सर्विस का। और ये जो हम फैमिली से अलग रहते हैं, ये एक चैलेंज होता है ज़्यादा हमारी वाइफ्स का जी, स्पाउस का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बच्चों को पालना है, घर को चलाना है। हम तो फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हैं, इंकरेजमेंट दे सकते हैं, तो उनका बहुत महत्व है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि एक बड़ी टीम होती है, हस्बैंड वाइफ भी, फौज की सर्विस के दौरान, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। और फिर जो हमारी वाइफ्स का रोल है, हमारा ये आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन जो है, वो पलटन से शुरू होती है। उसमें जो हमारे जवानों की और फैमिलीज हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं। तो एक जैसे मेजर होते हो तो आप कंपनी कमांडर, बैटरी कमांडर या स्क्वाड्रन कमांडर होते हो, तो आपका भी रोल बढ़ जाता है, आपकी वाइफ का भी रोल बढ़ जाता है। उनको देखभाल करना, आप एक तरह के यंग हो गए, बट आपको मदरली रोल प्ले करना है वाइफ को। तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे वाइफ ने एक बहुत ज़्यादा साथ दिया हर प्रकार में, फौज की करिकुलम में, बेशक ये वेलफेयर एसोसिएशन का, जवानों की वाइफ्स का लुकिंग आफ्टर का, बहुत ज़्यादा उन्होंने इंडल्ज किया अपने आप को। और ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट टच किया है। कई प्रॉब्लम्स आते हैं, खास करके जब आप कमांडिंग ऑफिसर बन जाते हो और उसके ऊपर जाते हो, तो कई प्रॉब्लम आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, जो कि जवान ऑफिसर लेके आते हैं आपके सामने, और आपको एक मौका मिलता है उसको रिजॉल्व करने का। अगर आप कामयाब होते हो तो आप में दिल में बहुत खुशी होती है। ये सारी वाइज, आर्मी वाइज का ये रोल है, और मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब फॉर अस। बिल्कुल, निश्चित ही कड़ी जुड़ कर ही एक समग्र परिवार बनता है, और परिवारों से फिर देश बनता है। और आप सभी के परिवार निश्चित रूप से अपना अपना योगदान दे रहे हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। कोई ऐसा एक गाना जो आपकी स्पाउस, आपकी बेटर हाफ को पसंद हो? अरे वाइफ हमारी स्पाउस है, नहीं है तो क्लासिकल सिंगर, पर इनको मेरे को ये मालूम है कि परिणीता का एक गाना है, दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर, आँखों से सब कह दिया, पियो बोल
मेजर जनरल SVP सिंह VSM रिटायर्ड आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत सी बातें की, बहुत से किस्से कहानी इनके जरिए हमें आज सुनने के लिए मिले और हम हर बार यही मान के चलते हैं कि आर्मी मैन की लाइफ बहुत टफ होती है, लेकिन फिर भी अपने लिए समय निकालते हैं, सेवाओं के बाद भी देश के लिए फिर भी समर्पित रहते हैं, क्योंकि एक आर्मी मैन या यूं कह लीजिए जो भी डिफेंस पर्सनल्स हैं वो रुकना थमना नहीं जानते। और आप ही से जानना चाहूंगी, रिटायरमेंट के बाद का ये समय किस तरह व्यतीत कर रहे हैं? हाउ डू यूटिलाइज योर टाइम? देखिए, रिटायरमेंट के बाद दो चीजें हैं। एक, अगर मैं देखता हूं कि मेरा संबंध अपनी आर्मी के साथ, मेरी पलटन के साथ, वो एक अटूट संबंध है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड जी, वो नहीं टूटा। और मैंने एक प्रिंसिपल फॉलो किया है अभी तक भी। कहीं मुझे रिक्वेस्ट आता है किसी भी सर्विंग पर्सनल से, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रीच आउट करूं। बेशक मेरे को उसमें कामयाबी मिले ना मिले, पर मेरा जो कॉन्शियस है वो क्लीन रहती है। तो ये मैं समझता हूँ एक तरह का मेरा ये एक मेरा मोटो रहा है। दूसरा कि मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, सिक्योरिटी के अंदर भी किया है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेसिडेंट का भी किया है, उसमें मैं बिजी रहा। पर मेरा मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिर बना रहा है लाइफ में इंटरनेशनल अफेयर्स, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में। तो एज अ डिफेंस कंसल्टेंट मैं टीवी चैनल्स में आता रहा हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं हिंदी टीवी चैनल्स में बहुत आया हूँ और काफ़ी मेरी हिंदी इम्प्रूव भी होगी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। और मैं पब्लिक स्पीकिंग, गिविंग टॉक्स ऑन लीडरशिप, मोटिवेशन, डिफरेंट लेवल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और क्लब्स लाइक रोटेरियंस, उनको मैंने टॉक्स दिए हैं, काफ़ी जगह टॉक्स दिए हैं। और लीडरशिप मोटिवेशन है जो कि एक पेट सब्जेक्ट बन जाता है, इट कम्स फ्रॉम यू, विद इन यू। तो वो बड़ा एक स्टिमुलेटिंग है एंड आप 4 बार तैयार रहते हो, क्योंकि जब भी आपने टॉक देनी है तो आपको दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, तो उसको रस नहीं होना चाहिए। तो मैं एक्टिव हूँ उस प्रकार से एंड दैट इज़ इट। एंड थोड़ा मेरा सोशल सर्विस की तरफ भी इंटरेस्ट रहा है। और एक NGO है जो कि ऑपरेट करता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, और उसके उनकी जो सेवा है वो है फॉर डिफरेंटली एबल्ड है। वहाँ पे माइन फील्ड्स होती हैं, पुरानी माइन फील्ड्स हैं, माइन फील्ड ब्लास्ट के केसेस हैं, लिम्स गवा बैठे हैं, उनको आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करते हैं, ऑर्फन मैरिजेस कराते हैं, कैटरेक्ट ऑपरेशंस कराते हैं। तो उसमें मेरा बड़ा साथ रहा है। बेशक वो रिमोट एरिया में है, पर मैं उसको रिमोट नहीं समझता हूँ। उनके साथ मेरा बड़ा क्लोज संबंध है और ऑर्गेनाइजेशन वो तकरीबन 35 साल से पुरानी है, तो बहुत ही अच्छा काम, अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं। तो उनसे ऐसी मेरे इंटरेस्ट हैं। जी, बहुत खूब। और बहुत सारे संदेश हमारे पास यहाँ पर पहुंचे। आप सभी का दिल से आभार हम व्यक्त करना चाहते हैं। यशवंत ने हमें संदेश भेजा है महाराष्ट्र से, और सभी फौजी भाइयों को इन्होंने सलाम भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और संदेश भेजने वालों में और भी दोस्त हैं, और जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है। विजय पुर जिला से हमारे पास संदेश है, कर्नाटक से संदेश है। नाम इन्होंने लिखा है पंडित सरवाड़। फौजी भाइयों को नमस्कार और अपना प्यार ये भेज रहे हैं। संदेश भेजने वालों में मिसेस धर्म भाटिया है, रोहतक से हैं, फिलहाल मुंबई में। उन्होंने ये संदेश टू सोल्जर्स के सारे प्रोग्राम सुनती हैं और इनको यही महसूस होता है कि जैसे इस प्रोग्राम को सुनने के बाद नई ऊर्जा मिलती है। आज के इस प्रोग्राम के जरिए भी इन्हें ऐसी ही ऊर्जा प्राप्त हुई, क्योंकि जो भी बातें आपने कही वो कहीं ना कहीं दिल को छू गई। और संदेश हमारे पास देहरादून से है। जब आपने RIMC और IMA का नाम लिया तो निश्चित रूप से संदेश आना बनता था, और इन्होंने हमें संदेश भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन। आपका गांव सांतबड़ी से हमारे पास संदेश है। प्रियांशु काम्बोज का गोरखपुर से हमारे पास संदेश आया है दोस्त का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दोस्तों के प्यार के लिए धन्यवाद। हमारे पास प्रकाश शिंदे का संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका। और रेणुका का हमारे पास संदेश आया है। वीरू बख्शी का संदेश आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शांभवी पांडे का संदेश हमारे पास आया है। और दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। आप सभी को प्यार भरा सलाम, धन्यवाद, नमस्कार। यूं ही हम मिलते रहेंगे, यूं ही बातें करते रहेंगे और हर बार कुछ नया सीखते रहेंगे। तो आज हमने बात की मेजर जनरल SVP सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, VSM रिटायर्ड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। देशवासियों को जय हिंद। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार।